आज हम करेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 13.5। 13.5 में हम डिस्कस करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के बारे में। ठीक है, वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमारा होता है एल इंटू बी इंटू एच, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारे पास होता है ए क्यूब, यानी कि जो इसकी एजेस होंगी क्यूब की, ठीक है, जो एजेस होंगी उसका हम क्यूब कर देंगे। ठीक है, एज इंटू एज इज इक्वल टू ए क्यूब, हम इसको आराम से लिख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है कि मैच बॉक्स measure 4 centimeter, 2.5 centimeter and 1.5 centimeter. What will be the volume of packet containing 12 such boxes? हमारे पास मेजरमेंट दी हुई है और हमें बताना है कि वॉल्यूम निकालो 12 सच बॉक्सेस का। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करो, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट लिख लो। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है हमारे पास लेंथ दी है, लेंथ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ आपके पास दे के रखी है 2.5 सेंटीमीटर और हाइट आपके पास दी है 1.5 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स निकाल लो, वो आ जाएगा L इंटू बी इंटू एच, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई 1.5। जब हम इसको पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा ये, इसको सबसे पहले तो 4 इंटू 2.5 को कर लो तो ये आ जाएगा 10, ठीक है, इंटू 1.5। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ओनली कितना आएगा, ये 15 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम जो है क्यूब में आएगा। हमें निकालना है 12 सच बॉक्सेस का। तो वॉल्यूम ऑफ 12 सच बॉक्सेस, आप क्या करो, 15 को 12 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 15 को 12 के साथ मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर आ जाएगा 180 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में है अ क्यूबॉइडल वाटर टैंक इज 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड एंड 4.5 मीटर डीप, यानी कि क्यूबॉइडल टैंक की जो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दी है वो हमें गिवन है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, और वो टैंक जो है कितना लीटर पानी जो है वो होल्ड कर सकता है, यानी कंटेन कर सकता है। साथ में आपके पास दिया कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। हमें जो भी आंसर आएगा उसको हम लीटर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करो, जो आपको गिवन है उसको लिख लो। लेंथ आपके पास गिवन है इक्वल टू, लेंथ दी है आपके पास यानी कि 6 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लो 6 मीटर लॉन्ग। ब्रेड्थ आपके पास गिवन है 5 मीटर और हाइट आपके पास यानी कि जो डीप है इसका वो दी है 4.5 मीटर। हमें निकालना है वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ टैंक निकाल लो। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच विच इज इक्वल टू 6 इंटू 5 इंटू 4.5। तो ये कितना आ गया, ये आ जाएगा आपके पास 135 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 135 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास ये, सॉरी मीटर में है ना यार, तो मीटर में आएगा। ठीक है, मीटर क्यूब। और इसको अब क्या करेंगे, इसको हम लीटर में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि आपके पास दिया है कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। ठीक है, ये आपके पास दे के रखा हुआ बुक में। तो इसको क्या करो, मल्टीप्लाई करवा दो 1000 से। तो 135 इंटू 1000 इक्वल टू कितना आ गया, 135,000 लीटर आंसर। ठीक है, अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है कि क्यूबॉइडल वेसल इज 10 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड। अब एक क्यूबॉइडल वेसल है जिसकी लेंथ और जो ब्रेड्थ है वो दी है 10 मीटर और 8 मीटर। हाउ हाई मस्ट इट बी टू होल्ड 380 क्यूबिक मीटर ऑफ लिक्विड, यानी कि हमारे पास यहाँ पर वॉल्यूम दिया है 380 मीटर क्यूब लिक्विड का। हमें निकालना है इसमें हाइट। ठीक है, क्या निकालना है इसमें, हाइट। तो जो आपके पास गिवन है उसको लिख लो। यहाँ पर आपके पास लेंथ गिवन है तो L आ गया आपके पास 10 मीटर, ब्रेड्थ आपके पास आ गई 8 मीटर और हाइट हमें निकालनी है। ठीक है, हाइट हमें निकालनी है। वॉल्यूम आपके पास गिवन है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल वेसल, वो आपको गिवन है 380 मीटर क्यूब। ठीक है, अब वॉल्यूम आपको पता है कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल वेसल के प्लेस में लिख दो आप लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, और आपके पास यहाँ पर गिवन है 380। लेंथ कितनी दी है 10 और ब्रेड्थ कितनी है 8 इंटू एच इक्वल टू 380। यहाँ से हाइट निकाल लो तो 380
अपॉन में कितना आएगा 10 इंटू 8, ये डिवाइड में चला जाएगा ना, इसको आप काट लो और 38 को 8 के साथ डिवाइड कर लो। तो 38 को जब 8 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 4.75 मीटर आंसर। तो हाइट कितनी आ गई 4.75। अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास दिया है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ऑफ क्यूबाइडल पिट 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड एंड 3 मीटर डीप एट द रेट ऑफ ₹30 पर मीटर क्यूब। ठीक है, हमें कॉस्ट निकालनी है डिगिंग की। जो क्यूबाइडल पिट है जिसकी 8 मीटर लंबाई है, 6 मीटर चौड़ाई है और 3 मीटर उसकी गहराई है। रेट दिया आपके पास, उसको डिगिंग यानी कि उसको खोदने का जो उसने पैसे लिए, ठीक है, वो लिया उसने 30 रुपीज़ पर मीटर क्यूब। देखो सिंपल क्वेश्चन है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट आपके पास गिवन है। लेंथ दी है आपके पास 8 मीटर, ठीक है, ब्रेड्थ आपके पास दी है 6 मीटर और हाइट आपके पास दी है 3 मीटर। तीनों चीज़ें दे के रखी और रेट भी आपके पास गिवन है। रेट दिया है आपके पास ₹30 पर मीटर क्यूब, ₹30 पर मीटर क्यूब। तो सबसे पहले तो वॉल्यूम निकाल लो, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल पिट कितना आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ आपके पास है 8, ब्रेड्थ 6 है और ये हाइट 3 है। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 144 मीटर क्यूब। अब हमें निकालनी है कॉस्ट। कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला अब क्या बन जाएगा, पहले हमने किया तो एरिया इंटू रेट था, अब क्या बन जाएगा वॉल्यूम इंटू में रेट। तो वॉल्यूम आपके पास कितना है 144 इंटू रेट आपके पास है 30। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आपके पास आ जाएगा 4320 रुपीज़ आंसर। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में कह दिए द कैपेसिटी ऑफ अ क्यूबाइडल टैंक, यानी कि जो कैपेसिटी है इसका मतलब हो गया कि एक किस्म से आपका वॉल्यूम, ठीक है, वो दिया आपके पास 50,000 लीटर ऑफ वाटर। फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ द टैंक, हमें निकालनी है उसकी चौड़ाई। लेंथ एंड डेप्थ आर रिस्पेक्टिवली 2.5 मीटर एंड 10 मीटर। तो आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, हमें सिर्फ इसमें ब्रेड्थ निकालनी है। जो जो गिवन है उसको लिख लो। वॉल्यूम आपके पास गिवन है, वॉल्यूम या फिर इसको आप बोल सकते हो कैपेसिटी, ठीक है, एक ही बात है। वो आपको गिवन है 50,000 लीटर्स, ठीक है, ये आपके पास गिवन है। लेंथ आपके पास 2.5 मीटर गिवन है और हाइट आपके पास 10 मीटर गिवन है। ब्रेड्थ आपको निकालनी है। तो वॉल्यूम को पहले क्या करो, ये जो वॉल्यूम या कैपेसिटी है उसको मीटर में कन्वर्ट कर दो, वॉल्यूम इन मीटर क्यूब। तो 50,000 को आप 1000 के साथ डिवाइड करवा दो, ठीक है। तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, आपके पास कितना आ गया 50 मीटर क्यूब। अब हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ टैंक, क्यूबॉइडल टैंक। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक कैसे निकल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक कितना है 50 और लेंथ कितनी है आपके पास 2.5 इंटू ब्रेड्थ आपको निकालनी है और हाइट आपके पास 10 दी गई है। तो ये 50 आ गया, इसको करो तो 2.5 को 10 के साथ कर देंगे तो 25 आ जाएगा इंटू बी, और 50 अपॉन क्या कर दो 25 विच इज इक्वल टू बी। 25 टू द 50, हमारा आंसर क्या आ गया, ब्रेड्थ कितनी आ गई 2 मीटर आंसर, ठीक है। तो 2 मीटर हमारा आंसर आ गया। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि अ विलेज हैविंग पॉपुलेशन 4000, कि एक विलेज की पॉपुलेशन क्या है 4000 है, रिक्वायर्स 150 लीटर ऑफ वाटर पर हेड पर डे, यानी कि 150 लीटर पानी जो है पर हेड, यानी कि पर जो आदमी है उसको पर डे मिलता है। इट हैज़ अ टैंक मेजरिंग 20 मीटर 15 मीटर एंड 6 मीटर। फॉर हाउ मैनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट, ठीक है। हमें क्या निकालना है कि हाउ मैनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट। हम इसमें निकाल देंगे कि कितना पानी जो है वो टैंक में लास्ट में बचेगा, ठीक है। तो
शुरुआत करते हैं हम यहाँ इसकी पॉपुलेशन से। सबसे पहले क्या लिख लो, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ऑफ विलेज। पॉपुलेशन ऑफ विलेज क्या है, 4000, ठीक है। और आपको यहाँ दिया गया है कि 1 डे कंजम्पशन पर हेड, ठीक है। हर एक को कितना पानी दे रहे हैं वो 150 लीटर, ठीक है, 150 लीटर दे रहे हैं। और 1 डे कंजप्शन जो है बाय विलेज, ठीक है, एक दिन में कितना पानी जो है विलेज इकट्ठा कर रहा है, उसमें हम क्या करेंगे 4000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 150 से, क्योंकि 4000 की पूरी संख्या है और 150 जो है लीटर पानी मिल रहा है। इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आ जाएगा ये 6,0,0,0,0, ठीक है, 6 लाख लीटर। ये आ गया 6 लाख लीटर है यार, ठीक है, देख लेना इसको। अब इसको हम क्या करेंगे मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देंगे। इससे हमारा क्या होगा कि आराम से हम डेज निकाल देंगे, ठीक है, कितने दिन निकाल सकते हैं वो हम आराम से निकाल देंगे, क्योंकि वॉल्यूम की जो लेंथ प्लेट है वो भी मीटर में आपके पास गिवन है। इसको मीटर में करने के लिए आप क्या करो, इसे हम 60, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है, 6 लाख अपॉन कर देंगे 1000। तो 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो गई, हमारे पास कितना आ गया 600 मीटर क्यूब आ चुका है, ठीक है। अब निकालना है हमें रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज इक्वल टू क्या कर देंगे हम, वॉल्यूम ऑफ टैंक डिवाइड में क्या कर देंगे हम, वाटर कंजप्शन इन 1 डे, वाटर कंजप्शन इन 1 डे, ठीक है। तो वॉल्यूम आपके पास कितना दिया है, वॉल्यूम आपके पास है, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट कर देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हो आप L इंटू बी इंटू एच अपॉन में 600, ये पूरा वॉल्यूम है। अब आपको लेंथ पता है, बुक में आपके दी है, लेंथ दी है आपको 20 मीटर, ठीक है। यहाँ मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट 20 इंटू 15 और हाइट दी है आपके पास 6 डिवाइड में 600। तो इसको तो आप आराम से काट सकते हो, ठीक है, इसको काट दो आप आराम से। तो ये कट जाएगा आपका, 6 से काट दें इसको तो ये आ गया 100, ठीक है। और 50 से इसको काट देंगे तो 5 आ गया, और 5 को 3 से काट दो, कितना आ गया आपके पास, इक्वल टू 3 डेज आंसर, ठीक है। तो रिक्वायर्ड डेज क्या आ गए, रिक्वायर्ड डेज 3 डेज आंसर, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास दिया गया है अ गोडाउन मेजर 40 मीटर 25 मीटर इंटू 10 मीटर फाइंड, यानी कि लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दी है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स ईच मेजरिंग 10, यहाँ पर ना 1.5 दिया हुआ है आपकी बुक्स में, तो यहाँ पर 1.5 नहीं है 1.0 है, ठीक है, 1.0 मीटर दिया हुआ है इंटू 1.25 मीटर इंटू 0.5 यहाँ पर आपके पास गिवन है, ठीक है। 1 मिनट में इसको पहले चेक कर लूँ। देखो बुक में हमारे पास ये 1.5 ही है, ठीक है, यहाँ 1.5 है, 1.25 है और साथ में 0.5 आपके पास दिया है मीटर दैट कैन बी स्टोर्ड इन द गोडाउन, यानी कि गोडाउन की जो मेजरमेंट है वो आपके पास गिवन है। हमें बताना है कि कितने वुडन क्रेट्स जो हैं जिसकी जो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट है दी गई है उसको हम उस गोडाउन में स्टोर कर सकते हैं, इस गोडाउन में हम रख सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन निकाल लेंगे, फिर वॉल्यूम ऑफ 1 क्रेट निकाल लेंगे, फिर उसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करवा देंगे, सॉरी डिवाइड करवा देंगे आपस में, तो हमारा आंसर आराम से निकल जाएगा। क्या करेंगे हम, लेंथ दी है आपके पास, लेंथ ऑफ वुडन गोडाउन, लेंथ ऑफ गोडाउन वो आपके पास गिवन है 40 मीटर, ब्रेड्थ आपके पास गिवन है गोडाउन की 25 मीटर और हाइट आपके पास गिवन है गोडाउन की 10 मीटर। वॉल्यूम ऑफ गोडाउन निकाल लो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 40 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई में 10 इक्वल टू, ये आ गया आपके पास कितना, यहाँ पर 40 इंटू 25, 1 मिनट यार,
देखो बुक में आपको 40 दिया है, लेकिन यहाँ पर 40 नहीं, यहाँ पर 60। किसी की बुक में 40 लिखा होगा तो वो 60 कर लेना इसको, ठीक है, यहाँ पर इसको 60 कर लेना आप। तो ये आपके पास गिवन है, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा उसको हम बाद में करेंगे, ठीक है। इसको इतना छोड़ दो अभी, यहाँ पर 60, ठीक है, इसको इतना ही छोड़ दो और लिख दो मीटर क्यूब। अब आपके पास क्या है, सेकेंडली लेंथ ऑफ वुडन क्रेट। ये हमें सिर्फ वन वुडन क्रेट का निकालना है, वो दी है आपके पास। तो लेंथ ऑफ वन वुडन क्रेट आपके पास गिवन है, वो है आपके पास 1.5 मीटर। ब्रेड्थ आपके पास गिवन है वन क्रेट की, वो है 1.25 मीटर। और जो हाइट है आपके पास वो भी गिवन है, वो है 0.5 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ वुडन क्रेट को आप लिख सकते हो L इंटू बी इंटू एच। यहाँ आ जाएगा 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5, इसको लिख दो मीटर क्यूब, ठीक है। इतना करने के बाद आप क्या करो, हमें निकालना है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैपेसिटी, कि वहाँ कितनी कैपेसिटी है गोडाउन में, कि कितनी क्रेट्स आ सकें, ठीक है। तो रिक्वायर्ड हम निकाल देंगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्रेट्स, कितनी क्रेट्स जो है गोडाउन में आ सकती हैं। तो सिंपल सी बात है, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन कर दो, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन डिवाइड में कर दो वॉल्यूम ऑफ वन क्रेट। तो वॉल्यूम ऑफ गोडाउन हमने निकाला 60 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 10, और डिवाइड में आपके पास आ जाएगा 1.5 इंटू 0.5 इंटू 1.5 1.25 आएगा ना, यहाँ पर है 12.5, सॉरी यार सारा गड़बड़ हो गया है। यहाँ पर आएगा देखो 60 इंटू 25 इंटू 10, ठीक है, और डिवाइड में आएगा 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5। अब ऐसा करो, ये डेसिमल को आप उड़ा दो, इसका डेसिमल ख़त्म किया तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ गया 10, इसका डेसिमल ख़त्म किया तो 100 आ गया, और इसका डेसिमल ख़त्म किया तो हमारे पास ये 10 आ गया, ठीक है। अब जो जो यहाँ से कटता है उसको आराम से आप काट सकते हो। तो ये तो 5 2 ज़ा 10 आराम से चला जाएगा। उसके बाद और क्या जा सकते हैं, इसको अगर हम करें तो 5 3 ज़ा 15, और ये 5 2 ज़ा 10, 3 दोबारा से चला जाएगा, 3 से हम 3 2 ज़ा 6, और ये 20, ठीक है। 5 से इसको कर दो, 5 5 ज़ा 25, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये इसको करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये, अच्छा 25 को 5 से करेंगे ना, 25 को 5 से करो तो 125 आएगा, और 5 को 4 से कर दो तो 20 आ जाएगा। अब इस सबको मल्टीप्लाई कर दो, जो जो हमारे पास बचता है 4 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 100 इंटू 2। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, यहाँ पर देखो 2 2 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16, तो 16,000 क्रेट्स आंसर, कि हम उसमें 16,000 क्रेट्स आराम से उस गोडाउन में रख सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास दिया है, अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्या है कि एक सॉलिड क्यूब है, उसकी जो साइड दी है उस 12 सेंटीमीटर दी है, उसे जो है कट किया गया छोटे छोटे स्मॉल बॉक्सेस में, ठीक है, 8 टुकड़ों में उसको बांट दिया गया, ठीक है, 8 टुकड़े उसके कर दिए गए, और वो सारे 8 टुकड़े जो हैं एक इक्वल पार्ट्स में उसके काटे गए। तो व्हाट विल बी द साइड ऑफ न्यू क्यूब, जो नया क्यूब आएगा यानी कि जो छोटा न्यू क्यूब आया उसका साइज क्या होगा, ठीक है, और साथ में क्या दिया साइड, उसकी साइड क्या होगी। आल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया, हमें क्या निकालना है, ऐसा मान के चलो कि ये जो 12 सेंटीमीटर का बड़ा क्यूब है और जो ये है वो छोटा छोटा सा क्यूब है, ठीक है। तो इन दोनों की हमने क्या निकालनी है, रेशियो। सबसे पहले देखो, एक आपके पास ये बड़ा क्यूब है, ठीक है, और इसकी जो है मेजरमेंट आपके पास गिवन है। ये आपके पास जो है यहाँ भी 12 सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर है ना, ये सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, और ये भी 12 सेंटीमीटर, यानी कि हम लिख सकते हैं ये, इसको आप बड़ा मान लो, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब। तो बिगर क्यूब को आप लिख सकते हो 6a क्यूब,
ठीक है। बिगर क्यूब को हम लिख सकते हैं 6a क्यूब, क्योंकि इसका फॉर्मूला जो है क्यूब का वो आपको है गिवन 6a क्यूब, ठीक है। अब यहाँ देखो 6a क्यूब और जो आपके पास दिया हुआ है वो दिया है वॉल्यूम दे के रखा है इसका 12, ठीक है। तो 12 का मैं क्यूब कर दूंगा, 12 आपके पास है ना, तो 12 का क्यूब कर दो। अगर हम 12 का क्यूब करते हैं, सॉरी यार 6a क्यूब नहीं आएगा, यहाँ पर आपके पास a क्यूब आएगा, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ जो क्यूब है, ठीक है, वो कितना होता है a क्यूब। यहाँ पर आपके पास 12 क्यूब है, 12 को मल्टीप्लाई कर दो 3 बार तो आपके पास आएगा 1728 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब। अब हम इस बड़े क्यूब से 8 टुकड़ों में इसको बांटेंगे, ठीक है। 8 इसके क्या करेंगे, छोटे छोटे क्यूब बना लेंगे जो इस साइज के हमारे बन जाएंगे। इतने इतने क्यूब बना लेंगे। कितने बनेंगे ये 8, आपने नहीं इसको बनाना नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। एक साइज के सारे 8 बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे ये 8। तो कैसे बनेंगे, हम यहाँ लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब के लिए गए करो, इस बड़े वाले वॉल्यूम से आप 8 को डिवाइड कर दो, ठीक है। 8 को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आएगा 216। इतना क्लियर है, यानी कि ये कितना आ गया 216 सेंटीमीटर क्यूब। ये टोटल आ रहा है, टोटल वॉल्यूम, ठीक है। अब हमें यहां से क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब 1 का निकालना है। वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब, उसको क्या लिख सकते हैं हम a क्यूब। अब हम इस 216 को कैसे लिखेंगे भाई, ये जो 216 है यहाँ पर आ गया 216 क्यूब इक्वल टू a क्यूब। दोनों तरफ क्या कर दो, क्यूब रूट कर दो। अगर मैं यहाँ पर क्यूब रूट करता हूँ तो मेरे पास आएगा 6 इंटू 6 और यहाँ पर मैं क्यूब रूट करता हूँ तो 3 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास a क्यूब। क्लियर है इतना। इसको अब क्या करो, सॉरी a क्यूब, हाँ a क्यूब आ जाएगा। और अब क्या करेंगे इसका हम, ये बन जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 6 इक्वल टू a क्यूब, ठीक है। सॉरी 6a आएगा यार, 6a आएगा, ठीक है। ये आपके पास कितना आ गया 6a। तो लिख सकते हो आप कि वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब इक्वल टू 6a। अब हमें यहाँ से रेशो निकालनी है, तो रेशो कैसे निकल जाएगी, रेशो इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ बिगर क्यूब डिवाइड में सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल क्यूब। अब जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया क्या होगा भाई, सरफेस एरिया ऑफ बिगर क्यूब हो जाएगा 6a स्क्वायर और इसका हो जाएगा 6a स्क्वायर स्मॉल ए, ठीक है। तो अब आप लिख सकते हैं यहां पर 6 है, यहां पर भी 6 है, तो इन दोनों को मैं आपस में काट सकता हूं। तो ये 6 से 6 कैंसिल हो गया। अब कितना बचा ये a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ठीक है। ये सरफेस एरिया ऑफ बिगर क्यूब, यानी कि सरफेस एरिया ऑफ जो क्यूब होगा वो होता है 6a स्क्वायर, और जो सरफेस एरिया ऑफ हमने नीचे स्मॉलर के लिए लिया वो भी 6a स्क्वायर होगा। 6 से 6 कैंसिल हो गया, आपके पास बचा a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बड़े वाले का जो कितना था 12 था, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 12 इंटू 12, और छोटे वाले का हमारा जो वॉल्यूम निकला यानी कि एक साइड निकली वो कितनी आई 6, तो यहाँ लिख दो 6 इंटू 6, तो 6 2 ज़ा 12 और यहाँ भी 6 2 ज़ा 12। आपके पास कितना आंसर आ गया 4/1। तो देयरफॉर रेशो इक्वल टू 4:1 आंसर, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, ये दिया आपके पास अ रिवर 3 मीटर डीप एंड 40 मीटर वाइड इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन अ मिनट। यानी कि जो आपके पास रिवर है वो 3 मीटर की उसकी गहराई है और 40 मीटर उसकी चौड़ाई है, ठीक है। और वाटर जो फ्लो कर रहा है वो कर रहा है 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन 1 मिनट, 1 मिनट में जो है वो पानी जो है सी में 1 मिनट में कितना गिरेगा। देखो क्या करेंगे, हाइट दी है आपके पास 3 मीटर, यानी कि जो उसकी डीप, यानी डीप को बोल सकते हैं हम हाइट, और ब्रेड्थ आपके पास दी है
ब्रेथ दी है आपके पास 40 मीटर और स्पीड दे के रखी है, स्पीड इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 2 किलोमीटर पर आवर। हम इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे मीटर में। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तो इसको हम क्या करेंगे, 2 किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए ये आ जाएगा हमारे पास 2000, ठीक है, और इस आर का बन जाएगा 60। क्लियर है इतना, क्योंकि अपोन में ना, तो अपोन में 60 आ गया, इसको आप मीटर लिख दो। और अब निकालना क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाल लो। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या आ जाएगा, L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। ये कितना आ गया आपके, यानी कि ये जो बन गया इसको हमने लेंथ बना दिया, ठीक है, इसको हमने क्या बना दिया, ये आपके पास लेंथ बन गई। क्या बन गई, ये लेंथ, ठीक है। तो लेंथ कितनी आ गई, 2000 अपॉन 60 इंटू 40 इंटू 3। तो ये आराम से 110 से 10, 3 2 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4। तो कितना आ गया आपके पास है, 4000 मीटर क्यूब आंसर। तो 4000 मीटर क्यूब जो है पानी 1 मिनट में जो है फॉल करेगा इनटू द सी। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 13.5 जो हमने पूरी की पूरी इस वीडियो में सोल्व कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे 13.6 को सोल्व, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें करेंगे। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी, क्वेश्चन समझ आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।